मुझे तो नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। मिलेगा मिल जाएगा। मुझे आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली लगता है कि जब प्यार का पंचनामा का पहला कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे एक फिल्म मिली। आई थिंक दैट आई फेल्ट कि मुझे वहाँ पे मेडल मिला, बिकॉज मैं बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए रुका था, स्ट्रगल कर रहा था, एंड फाइनली एक फिल्म जो एक्चुअली फ्लोर पे जा रही थी और जो एक्चुअली में बन रही थी, वैसी फिल्म मुझे मिल रही थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। Why do you say कि एक्चुअली फ्लोर में जा रही थी? क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ था कि एक आध फिल्म में ऑफर हो गई है और वो ऑडिशन क्रैक हो गए, लेकिन फिर वो कभी बनी नहीं। तो वो कई बार, एक दो बार हुआ था मेरे साथ उससे। Then I can imagine it must have been special कि अभी सच में हो रहा है, it's like a pinch me moment। Yeah, correct। क्योंकि मैंने जब इसी चक्कर में जब प्यार का पंचनामा चल रही थी, तो थ्रू आउट दैट जर्नी, जो शूटिंग के टाइम, मैंने किसी को बोला ही नहीं था, मेरी फैमिली के अलावा। उनको तब बता दिया था मैंने कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आसपास किसी को नहीं बताया था कि ऐसे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि शायद से शूट भी हो जाए, लेकिन वो शायद आया ही नहीं कभी बाहर। तो वो फाइनली जब ट्रेलर आया था, उसी दिन मैंने सबको बताया था कि हाँ मैं कर रहा था। So I just want to ask to both of you, because Karthik, recently you talk about how you do not like being surrounded by yes men, and which is a very refreshing thought, honestly, yes. because you know actors like it, you know, कि सब हाँ जी करेंगे. But how do you really differentiate which reviews are actually genuine and which kind of feedback is not? हमें तो पता ही चल जाता है क्या रिव्यू कौन से जेन्युइन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, वो समझ आ जाता है। एंड किसके हिडन मोटिव, मतलब एक मोटिव भी होते हैं। सो आई थिंक इतने सारे आज इतने सारे रिव्यूअर्स बन गए, एवरीबडी इज अ रिव्यूअर राइट नाउ, बट थैंकफुली मतलब अगर 99.9% रिव्यूज अगर पॉजिटिव ही आ रहे, वो भी मैं शायद से कम ऐसे ही कर दिया हूँ लेकिन मुझे ऐसे रिव्यूज, ऐसे ग्लोइंग रिव्यूज, रेव रिव्यूज कभी शायद नहीं मिले किसी फिल्म में। एंड द वे दे टॉकिंग अबाउट द फिल्म और द परफॉर्मेंस और हाउ द फिल्म इज मेड, इट्स अनरियल। वो उसको डाइसेक्ट करके उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके सीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ दिस इज नॉट अ यूजुअल बायोपिक, दिस इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स बायोपिक। ये मतलब ये बहुत वैसी चीजें हैं जो हम शायद से जब बना रहे थे तब सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब लोग पकड़ रहे होंगे ये बातें। Actually, वो बहुत that makes you very happy when people start picking up on the smaller details. You know, sometimes when we are shooting and all, we do very small sort of finer details, whether it's in terms of production design, whether it's in terms of the performances and when people start catching this, then you feel very happy, because you know you've put in that extra effort, every department has put in that extra effort, and people notice it and then talk about it. And then when you read things like that, you also realize, okay, this is a genuine, this film is genuinely touching somebody. Because otherwise, you can make out when it's a superficial review or whether it's a superficial message. But versus when somebody is getting into the layers that you've placed over there, but you know it's not apparent, it's not in your face, and yet you've gone and reached out there. That means कि आप फिल्म में पूरे इमर्स हुए हो, and you've got those. यहाँ पूछना नहीं पड़ रहा किसी से कि कैसी लगी, खुद से आ रहा है, वो खुद से मैसेजेस आ रहे हैं। एंड बहुत ऐसे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो लाइक आई सॉ समथिंग, मतलब समवेयर वेयर there was this person who was मतलब वो it's like a hater turning into a lover, you know? Nothing better than that, yeah, ना? so वैसी चीजें मैंने नोटिस की इस फिल्म के साथ कि suddenly somebody saying this, that I'm rooting for you from now because I've seen this journey and I've seen this in Chandu Champion. But Karthik, like you said कि अभी मैं मतलब you said it, but seriously I'm asking you, the fact that you said that मैं अभी बहुत नाप तोल के बात करता हूँ, and the fact that no, I'm not putting my scrutiny on that. नहीं, because you also have been saying recently in interviews is that, you know, silence is the best policy. Where does that really come from? Have you had experiences that taught you that silent रहना is the best weapon? I think मैं कभी controversies में कुछ ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता उनका पार्ट होना या उनके बारे में कुछ बात करना।
and that has been the case not recently but बहुत शुरू से जब से मैं इस industry में आया हूँ, I don't like or enjoy my name associated with any kind of controversy. Okay. So बस वही है, and that's why I remain silent with whatever the situation is, and I concentrate on my work, and I let my work speak for myself. Hi, this is Karthik Aryan, and you're watching me on News 18. Hello, this is Kabir Khan, and you're watching me on News 18.